तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की उत्तरी दिशा में एक विशालकाय पर्वत था जिसे अज्ञान शिखर कहा जाता था। ये पर्वत इतना घना और विशाल था कि इसके चारों ओर हमेशा एक काला कोहरा छाया रहता था। यहाँ के निवासी संदेहशील किसी भी बात को सीधे स्वीकार नहीं करते थे। उनका स्वभाव था हर चीज पर प्रश्न उठाना, पर वे उत्तर खोजने के लिए कभी प्रयास नहीं करते थे। वे केवल संदेह करते रहते थे। इस गांव का मुखिया प्रश्नकेतु था। प्रश्नकेतु ने अपने जीवन में लाखों प्रश्न पूछे थे, पर उसने किसी भी प्रश्न का उत्तर कभी नहीं खोजा। वह मानता था कि ज्ञान की सीमा ही संदेह है। एक दिन प्रश्नकेतु ने महादेव से प्रार्थना की, हे शिव, यह अज्ञान शिखर बहुत भारी है। आप हमें ऐसा ज्ञान दे जिससे हमारे सारे संदेह दूर हो जाएं और हमें जीवन का निश्चित सत्य पता चल जाए। महादेव ज्ञान गंगाधर रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, प्रश्नकेतु, तुम संदेह को तो जानते हो, पर तुम जिज्ञासा को नहीं जानते। तुम ज्ञान चाहते हो, पर तुम प्रयास से डरते हो। मैं तुम्हें कोई सीधा उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक झरना देता हूँ। शिव जी ने अपनी जटा से जल की एक छोटी सी बूंद गिराई, जो अज्ञान शिखर के शीर्ष पर गिरकर एक छोटा सा निर्मल झरना बन गई। शिव जी ने कहा, ग्रेटर देन, इस झरने का नाम जिज्ञासा का स्रोत है। इसका पानी इतना शुद्ध है कि जो कोई भी इसे पिएगा वह अपने सारे संदेहों को भूल जाएगा और उसके भीतर सत्य को खोजने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाएगी। ग्रेटर देन। लेकिन प्रश्नकेतु और संदेहशील गांव वालों ने झरने को देखा और संदेह किया, यह मात्र जल है। ये हमारे गहरे संदेहों को कैसे मिटा सकता है? ये तो कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उन्होंने झरने का पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस संदेह करने लगे। वहाँ एक साधारण चरवाहा रहता था जिसका नाम था उत्सुक। उत्सुक गरीब था और गांव से बाहर रहता था। उसने जब ये सब देखा तो बिना किसी संदेह के वह तुरंत शिखर की ओर भागा। उत्सुक ने कठिन मार्ग तय किया, कांटों और पत्थरों पर चढ़ा और अंततः झरने के स्रोत तक पहुंच गया। उसने बिना किसी प्रश्न के उस झरने का पानी पी लिया। जैसे ही उत्सुक ने पानी पिया, उसके सारे पुराने संदेह समाप्त हो गए। उसके मन में शांति आई और उसके हृदय में ज्ञान को खोजने की अदम्य जिज्ञासा जागृत हो गई। उसने यह नहीं सोचा कि अब उसे क्या मिलेगा, बस आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उत्सुक वापस आया और उसने प्रश्नकेतु से कहा, मुखिया जी, आप केवल संदेह करते हैं पर खोजते नहीं हैं। उस झरने के जल ने मेरे सारे प्रश्न समाप्त कर दिए हैं, क्योंकि अब मुझे उत्तर खोजने की शक्ति मिल गई है। प्रश्नकेतु और गांव वालों ने देखा कि उत्सुक अब शांत और ज्ञानी लग रहा है, पर फिर भी उन्होंने संदेह किया, क्या ये कोई भ्रम है? क्या इसने वास्तव में ज्ञान पाया है? शिव जी ने फिर प्रकट होकर कहा, ग्रेटर देन प्रश्नकेतु, तुम संदेह की दीवार में कैद हो। संदेह तुम्हें प्रश्न पूछने देता है, पर जिज्ञासा तुम्हें मार्ग पर चलने को प्रेरित करती है। तुम निश्चित उत्तर चाहते थे, पर जीवन का सत्य यह है कि कोई निश्चित उत्तर नहीं है। जीवन स्वयं एक अनवरत खोज है। ग्रेटर देन। उत्सुक ने झरने का जल पीकर संदेह नहीं बल्कि प्रयास को चुना। उसने यह नहीं पूछा कि उत्तर क्या है, बल्कि उसने पूछा कि मैं कैसे खोजूं। यही सच्ची जिज्ञासा है। ग्रेटर देन। शिव जी ने आगे कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण संदेह का अंत नहीं बल्कि जिज्ञासा का निरंतर प्रवाह है। उस दिन से उत्सुक अपने साधारण साधनों के साथ निरंतर ज्ञान की खोज में लगा रहा। प्रश्नकेतु और गांव वालों ने भी धीरे धीरे संदेह करना छोड़कर जिज्ञासा से खोज करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि अज्ञान शिखर का कोहरा केवल संदेह का प्रतीक था और सत्य की ओर ले जाने वाला झरना हमेशा प्रयास की मांग करता है। उत्सुक, जिसने जिज्ञासा का स्रोत का जल पीकर निरंतर खोज का मार्ग अपनाया था, अब अज्ञान शिखर के ऊपर अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। उसके पास कोई निश्चित नक्शा नहीं था, केवल सत्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। प्रश्नकेतु और उसके गांव वालों ने भी अब संदेह करना छोड़कर जिज्ञासा से खोज शुरू कर दी थी। वे भी उत्सुक का अनुसरण करते हुए शिखर पर चढ़ने लगे, लेकिन वे अब भी आराम और सुविधा को पूरी तरह से त्याग नहीं पाए थे। अज्ञान शिखर का मार्ग अत्यंत कठिन था। कुछ दूर चढ़ने के बाद गांव वालों को रास्ते में एक चौड़ा, समतल और आरामदायक स्थान मिला। इस स्थान पर एक गहरा ठंडा पानी का गड्ढा था। प्रश्नकेतु ने कहा, देखो,
हमें उत्तर खोजने की क्या जरूरत है? ये स्थान कितना सुखद है। यहाँ पानी भी है और विश्राम भी। शायद सच्चा ज्ञान इसी आराम में छिपा है। गांव वाले उत्सुक के कठिन मार्ग को छोड़कर आलस्य से भरे उस गड्ढे के पास रुक गए। उन्होंने वहां डेरा डाल दिया और आराम करने लगे। उनका मानना था कि ईश्वर उन्हें बिना किसी प्रयास के ज्ञान का फल यहीं दे देंगे। उधर उत्सुक ने उस आरामदायक गड्ढे को देखा और अपनी जिज्ञासा के कारण वहां रुका नहीं। उसने सोचा, ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता। जहां प्रयास समाप्त होता है, वहीं जिज्ञासा विफल हो जाती है। वह अत्यधिक कठिन और जोखिम भरे मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। एक दिन जब गांव वाले गड्ढे के पास आराम कर रहे थे, तो पानी सूखने लगा। उन्हें लगा कि अब वे प्यास से मर जाएंगे। वे डरकर एक दूसरे से पूछने लगे, हमने आराम क्यों किया? अब हमारा क्या होगा? उनका संदेह फिर से लौट आया। तभी शिव जी मार्गदर्शक रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने गड्ढे के किनारे बैठे हुए गांव वालों से कहा, ग्रेटर देन तुम सबने संदेह त्याग दिया, पर तुमने आलस्य को नहीं त्यागा। तुम सोचते थे कि सत्य एक गंतव्य है जहां तुम आराम कर सकते हो, पर सत्य एक अनवरत यात्रा है। ग्रेटर देन ये गड्ढा ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि आलस्य का गड्ढा था। जिस क्षण तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, तुम्हारी सारी जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्ति का जल सूख जाता है। ग्रेटर देन, शिव जी ने आगे कहा। ग्रेटर देन उत्सुक अकेला आगे बढ़ रहा है। उसका मार्ग भले ही कठिन है, पर उसकी जिज्ञासा का स्रोत कभी नहीं सूखता, क्योंकि वह निरंतर प्रयास कर रहा है। ज्ञान केवल बैठकर सोचने से नहीं मिलता, वह चलकर खोजने से मिलता है। ग्रेटर देन, जो व्यक्ति सबसे कठिन मार्ग चुनता है, वह सर्वोच्च ज्ञान पाता है, क्योंकि वह अपने अहंकार को तोड़कर प्रयास को समर्पित होता है। आराम तुम्हें गड्ढे में गिराता है, जबकि प्रयास तुम्हें शिखर तक ले जाता है। ग्रेटर देन, प्रश्नकेतु और गांव वालों को अपनी गलती का गहरा बोध हुआ। वे तुरंत उठे और कठिन मार्ग पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि सत्य की खोज में आराम केवल एक भ्रम है और निरंतर प्रयास ही वास्तविक जिज्ञासा का प्रमाण है। जीवन का सार यह है कि आलस्य का गड्ढा अस्थायी सुख देता है, पर जिज्ञासा का मार्ग अनंत ज्ञान की ओर ले जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।